अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 17A हम लोगों ने जो इसकी कार्तीय तल से संबंधित जो बातें थी वो हमने हल्की सी सीख ली थी। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा फिर से याद आ जाएगा, फिर अभ्यास को शुरू करते हैं। किसी तल को हमने 4 भागों में बांट लिया तो ये कार्तीय तल हो गया। इसका जो ये कटान बिंदु है इसको हम क्या बोलते थे? मूल बिंदु। ये जो क्षैतिज रेखा है इसको बोलते थे एक्स अक्ष या भुज, और जो ये खड़ी रेखा है इसको हम बोलते थे वाई अक्ष या कोटि। ठीक है, इतनी बात हम समझ चुके थे। ये 4 हिस्सों में बटा हुआ था, पहला हिस्सा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इन्हें 4 चतुर्थांश बोलते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इतनी बातें हम लोगों ने समझ ली थी। अब इसके आगे कुछ चीजें और समझ लीजिए। हम लोगों ने संख्या रेखा पढ़ी थी, अगर आपको याद हो हल्का सा, तो ये आपकी संख्या रेखा है। ये अगर बीच में शून्य कहें तो इधर के संख्याएं कैसी होती थी? धनात्मक, और इधर की यानी इधर होती थी धनात्मक और इधर होती थी ऋणात्मक। अगर इसी संख्या रेखा को हम इस रूप में बना दें ऊर्ध्वाधर, और ये शून्य है, तो ऊपर का कैसा होता था? धनात्मक, और नीचे का। ये बातें आपको याद होंगी क्योंकि ये हम लोग पिछली कक्षाओं में करके आए हैं। ठीक है, जब हम कार्तीय तल की बात करेंगे, कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे, तो उसमें इसके नियम ऐसे ही लगेंगे, क्योंकि जो मूल बिंदु है ये शून्य होता है। मूल बिंदु कितना होता है? शून्य। इसे हम लिखते हैं तो 0,0 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी वो भी समझ में आ जाएगा। जब इधर से इधर को जाएंगे तो ये x पे ही तो चल रहा है, इधर को, इधर से इधर को, तो x इधर को कैसा होगा? धनात्मक, और इधर x कैसा होगा? इधर y कैसा होगा? और इधर y कैसा होगा? यानी कि अगर हम मूल बिंदु से दाहिनी ओर जाएं x अक्ष पर तो वो कैसा होगा? धनात्मक, और बाईं ओर जाएं तो, ऊपर की ओर जाएं तो y अक्ष कैसा हो जाएगा? और नीचे की तरफ जाएं तो। इतनी बात समझ में आ गई? कोई समस्या? ये आप पहले से जानते हो। जब भी हम किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करते हैं, अभी प्रदर्शित करना सीखेंगे हम लोग ग्राफ पेपर पर, इस पर भी सीखेंगे, ग्राफ पेपर पर भी सीखेंगे, तो पहले हम x अक्ष लिखते हैं और बाद में y अक्ष देखते हैं। पहले x और बाद में y, 2 बिंदुओं से यानी x और y से ही हम किसी बिंदु को प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे उसे प्रदर्शित करेंगे वो भी अभी हम लोग सीखेंगे। यानी अगर मूल बिंदु को कहें तो मूल बिंदु पे x का मान कितना है और y का मान कितना है? 0। यानी यहां के लिए अगर हम कहें तो यहां पे x और y दोनों 0 है। लेकिन अगर हम ये कहें इस वाले चतुर्थांश में जाएं तो x कैसा होगा? प्लस का या माइनस का? और इसमें कैसा होगा? इसमें भी प्लस का होगा, क्योंकि ये दोनों ही इधर हैं। और इधर आए तो x कैसे होंगे? अच्छा, इससे ऊपर की तरफ जाए तो y कैसे होंगे? और अगर नीचे की तरफ जाए तो y कैसे होंगे? इतनी बातों में कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी कि अगर कोई बिंदु ऐसा है जिसके x और y दोनों धनात्मक हैं तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा? जिसमें x और y दोनों धनात्मक है, यानी x इधर और y ऊपर की ओर। कहां पे आप पहुंचा? प्रथम चतुर्थांश में। कहां होगा? अगर उसके दोनों ही x और y दोनों ही ऋणात्मक हों तब वो कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में। अगर x धनात्मक है और y ऋणात्मक तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। कौन से में होगा? और चतुर्थीय नहीं, चतुर्थ। सही है, कोई बात नहीं, अभी पहली बार बोल रहे हैं तो ये गलतियों से मत घबराओ। अगर सब कुछ आता होता तो पढ़ने की आवश्यकता ही क्या थी? कुछ सीखना है तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं। मुझे भी सीखना पड़ता, मुझे भी, आप तो देखते हो मैं पढ़ता रहता हूं पूरे टाइम, देखते हो, मुझे भी पढ़ना पड़ता है और बिल्कुल बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा, तब थोड़ी चीजें समझ में आती हैं। आप भी पढ़ेंगे, सीखेंगे तभी तो आएगा। इसलिए गलत हो जाए तो उसकी ना तो मजाक बनाइए ना हंसिए। हंसते बोलोगे जिन्हें कुछ नहीं आता है,
ये समझ लेना, 2 के पहाड़े में गलती होने पे वो बच्चा सबसे जोर से हंसेगा जिसे 2 का पहाड़ा ही नहीं आता है। हो सकता है गिनती भी ना आती हो, इसलिए हंसने की कोई आवश्यकता नहीं है, बोल गया तो कोई बात नहीं। तो अगर x धनात्मक है और y ऋणात्मक है तो कौन से चतुर्थांश में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। और अगर x ऋणात्मक और y धनात्मक तो द्वितीय चतुर्थांश में। सही है, ये संस्कृत के शब्द है, जबान पलटने में टाइम लगता है। अब हम लोग इतनी बातें तो समझ में आ गई, ये उतारोगे क्या आप लोग? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आपको सवाल आएगा 9वें-10वें में जब आप पहुंचोगे। तो अभी उतार लेना, मैं अभ्यास के कुछ सवाल करा दूं, ये मिटा दे रहा हूं मैं आपके लिए, ये मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अभ्यास के कुछ सवाल करा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं उतारूंगा नहीं उसको, ग्राफ को आपको कॉपी पे ही दिखा दूंगा, ठीक। या लाओ ग्राफ बना देता हूं, लाओ, ऐसा तो समझ में आ जाएगा। पहले सवाल का ग्राफ क्या है? अरे कहाँ पैर में उलझ रही है भाई, आज पैर में उलझ गया। हाँ, पहले ये बना देता हूं चित्र तो समझ में आ जाएगा आपको आराम से, फिर कर लेंगे हम लोग सवाल। 1 2 3 4 1 2 कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 2 -3 -4। टी है, ये और आप कितना भी, ये -4 वो 4 तक लिखा, आप 14 तक बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा हमने उतना बड़ा बनाया कि कम से कम जो प्रदर्शित किया उतना हिस्सा आ जाए। ये कितना बनाया इससे फर्क नहीं पड़ता। ये x अक्ष हो गया, ये x डैश लिखते हैं इसको, y डैश, ठीक है। इधर कितना भी जा सकता है, इधर कितना भी, इधर कितना भी। तीर लगने का मतलब कितनी भी आगे तक आप बढ़ा के ले जा सकते हो। पहला सवाल, अब एक एक सवाल का हम लोग हल करते हैं। पहला क्या है सवाल कि बिंदु M x अक्ष की किस दिशा में है? बताओ, M ये है, x अक्ष है, इसमें बताओ ये धनात्मक की तरफ है या ऋणात्मक की तरफ? x अक्ष के लिए कौन सी दिशा में है ये? ऋणात्मक दिशा में। हो गया, आया समझ में उत्तर लिखने का तरीका? ऋणात्मक। चलिए दूसरा, M बिंदु y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी कितनी है? बताओ, y अक्ष पर दूरी कितनी है इसकी, M की? कितनी दूर है y अक्ष पर? y अक्ष कौन सा, यही तो है। कितनी दूर है y अक्ष पे? 3 इकाई। कितना है? 3 इकाई। देखो मिलाते जाना भैया, 3 इकाई। तीसरा सवाल, तीसरा, n y अक्ष की दिशा में अंकित है। n बताओ, y की कौन सी दिशा में अंकित है? धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक। अनामिका ने बिल्कुल सही जवाब दिया। कौन बनेगा करोड़पति? क्यों अनामिका? ऋणात्मक। और दूसरा भी है कि एक और रिक्त स्थान है इसमें। बिंदु n y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी कितनी इकाई है? बताओ, कितनी दूर है y अक्ष पर? 2 इकाई। कितनी है? इकाई तो इसमें लिखा है, तो उत्तर में क्या लिखा जाएगा? केवल 2। आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिख करके रिक्त स्थान भरना है उसमें। मैंने यहां पे आपको संक्षेप में लिख दिया है पूरा लिखने की जगह। चौथा सवाल,
बिंदु टी चतुर्थांश में अंकित है। कौन से चतुर्थांश में है? कौन से में? चतुर्थ। आ गया? अब तो समझ में आने लगे। पांचवा, बिंदु टी से एक्स अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी कितनी है बताओ? 4 इकाई। कितनी है? 4 इकाई। 4 इकाई। इकाई लिखा है क्या इसमें? इकाई लिखा हुआ, इकाई नहीं लिखना है। चलो अब लिख दिया मैंने, इकाई तो इसमें लिखा हुआ है पहले। हो गया समझ में? आ गया ये वाला? हो गया पक्का? अगला सवाल करें? चलो कम से कम 2 सवाल तो करवाई दूं। चलिए इसका भी चित्र बना लें पहले, दूसरे वाले का। अब ये ग्राफ पेपर पे तो आप लोग को ऐसे बनाना आता है ना? क्यों? ग्राफ पेपर पे ऐसे बना सकते हो ना? बन जाएगा। ये है 0,0, ये है 0। ठीक है, आप देखिए ये बन गया। अच्छा हाँ, चित्र बनने से रह गया है। कितना है आपका? क्यू इसका है आर, आर पी, और ये हो गया एस। ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। चलिए इसके सवालों के उत्तर देखते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। पहला प्रश्न क्या है? बिंदु P का भुज और कोटि है। भुज मतलब एक्स अक्ष का मान क्या है, और कोटि का मतलब वाई अक्ष का मान। बताओ P कहां पर है? ये। इसमें x का मान कितना है बताओ? x पे कितना चले हैं इसमें? 2। तो भुज कितना हुआ? भुज कितना हुआ? 2। और कोटि कितना हुआ? 1। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे बताओ? 2,1। बताया था पहले x लिखते हैं और बाद में y का मान। आ गया समझ में? क्यों विशाल? इधर उधर देखो बेटा, वैसे कठिन नहीं है। इधर उधर हो तो एक लाइन समझ में नहीं आएगी, तुम पेन ही संभालते रह जाओगे केवल। कठिन चीज है क्या ये? बिल्कुल सामने चित्र बना हुआ है, मैंने गिन गिन करके देखो। 1 2, x पे 2 चले तो ये भुज हो गया। y पे कितने चलाएं? 1, तो कोटि हो गया 1। आया समझ में? तो इसके निर्देशांक क्या होगा? 2,1। इतना सा काम है, और वैसे आप करते रहना, फिर समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस समय अपने कामों में व्यस्त रहोगे, पेन संभालते रहोगे, तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। दूसरा, इसलिए पूरा ध्यान इधर दो तो आ जाएगा समझ में। बिंदु Q का भुज कितना है? आप तुम नहीं बोलोगे, चंद से नहीं। कोटि बताओ, कौन बताएगा? हाथ उठाओ, बताओ। 2, बिल्कुल सही। अनामिका ने बिल्कुल सही बताया। अतः Q के निर्देशांक, हाथ उठाना है केवल, हाथ उठाओ, जिससे चाहेंगे हम पूछ लेंगे। Q के निर्देशांक बताओ। सिर्फ समझ में नहीं आया? x का मान फिर y का मान। x का मान कितना है इसमें? अरे यहां लिखे हैं, भुज को x बोलते हैं और कोटि को y बोलते हैं। x पे कितना चले हैं? -3। y पे कितना चले हैं? 2। तो निर्देशांक क्या हो गए?
-3,2। 3 नहीं, -3 है, जो +3 बोल दोगे तो इधर पहुंच जाएंगे, है ना। -3, कोई बात नहीं, पहली बार कर रहे हो, मैं थोड़ा वो लगेगा। चलिए अब ध्यान देना, मैं जिससे अब हाथ खड़ा करना है, बताना नहीं है। बिंदु R का x निर्देशांक है, बताओ R का x, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। 3-4 हाथ खड़े हुए, नहीं समझ में आया? हर्षित ने हाथ खड़ा नहीं किया, इसी से पूछते हैं। हर्षित खड़े हो। R यहां पर है, बताओ x पे कितना चले हैं इसमें? तो तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया था? बता तो सही रहे, बताया तो सही भाई। -5 तो चले। x निर्देशांक कितना है? -5। बैठ जाओ। y निर्देशांक कितना है? चनकट मारूंगा, पहले से बोलने लगा। उन्होंने कहा मुझसे पूछ ही नहीं रहा तो मैं बोल दूं पहले ही। -3। शाबाश। इसके निर्देशांक बोलेगा कोई नहीं? हाथ खड़ा करो। निर्देशांक, अरे इतने के लिख गए, इतने से भी समझ में नहीं आया अभी। पहले x का मान फिर y का मान, इतनी सी बात समझ नहीं है। संचित बताओ। -5, -3, यही तो होगा। अब भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने तभी कहा जब पूरी तरीके से ब्लैक बोर्ड पे ध्यान रहेगा, इधर ध्यान रहेगा, समझ में आ जाए। बहुत आसान चीज है। ठीक, अगला। अब सीमा तुम्हारा नंबर है बेटा। S का x निर्देशांक, जरा जल्दी से खड़ी हो जाओ। सीमा, S कहां पर है? हाँ, x पे बताओ कितना चले हैं? 3। तो ऐसे बैठी, मुझे लग रहा था इसकी समझ में कुछ नहीं आया, मुंह बंद करके बैठी हुई थी। बता सही दिया एक ही बार में। y का निर्देशांक, हाथ उठाओ जरा। निशा खड़ी हो जाओ, बहुत लड़ती रहती है, जल्दी बता। y पे कितना चले हैं? y ये वाला है ना। अब ये s है, s y पे कितना चला है? 2 है, ये लिखा हुआ 2 लिखा है, ये 3 लिखा है। खो खो में तो बड़ी तेज भागती है, क्यों? अरे बेटा, ये 2 लिखा है या -2 लिखा है? तो 2 और -2 में बहुत अंतर है। 2 ये लिखा हुआ है, ये -2 लिखा है। चिन्ह के बहुत महत्व है। अब तो 8वें में आ गए, इतने 3 साल पढ़ते हुए हो गए। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं, बिना चिन्ह के बोलोगे मतलब बदल जाएगा। 2 ये है और -2 ये है, समझ लो कितना अंतर है। ये यहां ना होकर के यहां पहुंच जाएगा एकदम, है ना। y का कितना है? -2। बैठ जाओ। s के निर्देशांक हैं, बोलो। शाबाश। सुमन खड़ी हो जाओ अब तुम। हाँ बोलो सुमन। हाँ, 3, -2। पूरा सही से बोलते हैं, आराम से बोलो, घबराओ नहीं। 3, -2, पूरी बात बोलते हैं। हो गया। अब कितने बच्चे इसको अपने आप भी कर लेंगे? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब देखो अगला सवाल, तीसरा। ये तो बहुत मजेदार है। निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित हैं? बताया था अभी, बताओ पहला किस में जाएगा? पहला देखो, पहला किताब में देखो, -3, -7। अब इसे को कैसे पहचानेंगे? इसमें x कैसा है? ऋणात्मक, किधर आएगा? इधर। y कैसा है? ऋणात्मक, किधर आएगा? इधर। कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए? कौन से में पहुंचे? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, ऐसे लिख दें इसको। उत्तर हो गया। दूसरा वाला कितना है? 7, -5,7। अब हम यहां से भी अंदाज लगा सकते हैं। कौन से में आया? तीसरा वाला बोलो, 2, -10। चतुर्थ चतुर्थांश। चौथा 5, 9। प्रथम चतुर्थांश। अच्छा, प्रथम द्वितीय में करो, पहला दूसरा बोलने में दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी बोल दो, हो जाएगा ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कीजिए।
मैं एक को करके यहां पर इसी वाले पे दिखा दे रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला तो कर लोगे ना, तीसरे के आप सब हो जाएंगे। मैं चौथे का एक सवाल कर दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा कैसे कर रहा है। ये है कि पहला 7,5, देखो 7,5 को कैसे प्रदर्शित करेंगे समझ लेना। पहले x, इसका नाम लिख लेना कोई भी, a, मान लो a लिख दिया, a 7,5। पहले x अक्ष पे कितना चले 7, और फिर y अक्ष पे कितना चले 5। 5 ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? यहां चल के यहां पे आ गया, यहां कहीं आ जाएगा। बस बिंदु बनाया और हाँ बस, और लिख दिया a 7,5। आया समझ में? जैसे ये बिंदु प्रदर्शित किए हुए, ये करवा नहीं रहा हूं, अपने आप करना। नहीं आएगा तो बताऊंगा। इस तरह से प्रदर्शित कर लेना। ग्राफ की कॉपी है आप लोगों के पास? कितने बच्चे कर लेंगे अब इसे? पक्का? और अगर नहीं आएगा तो प्रदर्शित करना मैं आपको और सिखा दूंगा। पहले यहां तक कर लेना, प्रदर्शित करना कल सिखा दूंगा। ठीक।